1 नवंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, कट जाएगा राशन कार्ड से नाम, जाने क्यों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को अक्टूबर माह से राशन नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर राशन कार्डों से नाम हटा दिए जाएंगे, उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पात्र लाभार्थियों को अगले माह यानी अक्टूबर महीने का गेहूं नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी नहीं करवाई तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का शानदार मौका, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा, बढ़िया होगी मंथली सैलरी। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने अटेंडेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। अगर आप 10वीं पास है और इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक है एवं योग्य है तो बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.com.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनऊ शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 हुई लागू, जानिए किन किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है, जानिए इस दौरान किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। बाराफत, ईद मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों विभिन्न राजनीतिक पार्टी और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है। BNS की धारा 163 पूर्व में IPC की धारा 144 थी। DCPLO अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व 1 किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। शहर के अंदर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। गया को मिली 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, PM ने किया शुभारंभ, जाने रूट और डिटेल्स। गया जंक्शन में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। गया हावड़ा वंदे भारत और वाराणसी देवघर वंदे भारत को PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में MSME मंत्री जीतन राम मांझी, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई अन्य नेता और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा गया जंक्शन से पहले से ही पटना रांची वंदे भारत और रांची वाराणसी वंदे भारत का परिचालन हो रहा है। वहीं पटना टाटा वंदे भारत का भी शुभारंभ आज किया गया है। कुल मिलाकर गया जंक्शन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी। यूपी के 16 जिलों में खुलेंगे सैनिक स्कूल, आगरा, वाराणसी, कानपुर समेत ये शहर शामिल। कानपुर नगर समेत उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में PPP मॉडल से सैनिक स्कूल खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इन सैनिक स्कूलों को उन विद्यालयों में खोला जाएगा जो पहले से ही चल रहे थे। प्रदेश के स्कूल महानिदेशक के प्रस्ताव तैयार कर इन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। PPP मॉडल से जनपद में एक या एक से अधिक सैनिक स्कूल खोले जा सकते हैं। कानपुर नगर के अतिरिक्त अन्य जिन जनपदों में PPP मॉडल सैनिक स्कूल बनवाए जाने उनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, गोंडा, अयोध्या, कानपुर नगर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है। इन जनपदों में पहले से चल रहे विद्यालयों को सैनिक स्कूल में बदला जा सकेगा। यूपी से होकर जाने वाली 4 ट्रेनें बनेंगी सुपरफास्ट, यहाँ देखें नंबर और कितना किराया बढ़ा। आगरा से होकर झांसी की ओर जाने वाली 4 ट्रेनों को रेलवे सुपरफास्ट का दर्जा देने जा रहा है। उनकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी, किराया भी बढ़ाया जाएगा। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। रेलवे पातालकोट एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, मुंबई CST, अमृतसर एक्सप्रेस व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को सुपरफास्ट देने जा रहा है। 1 जनवरी 2015 से रेलवे बोर्ड देश भर में कई ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर उन्हें सुपरफास्ट का दर्जा देने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में आगरा से गुजरने वाली 4 ट्रेनें पातालकोट एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, मुंबई CST, अमृतसर एक्सप्रेस व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी रेलवे ने सुपरफास्ट का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। यूपी के मेरठ में मजार की जगह बना मंदिर, जांच के लिए डीएम ने बनाई कमेटी, पुलिस तैनात। यूपी के मेरठ में एक मजार की जगह मंदिर बना दिए जाने के दावे के बाद इलाके में तनाव फैल गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है जो 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। दावा किया गया है कि मजार का एक कमरा था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति रखकर लोग उसकी पूजा करने लगे और उसे मंदिर बना दिया। यूपी के मेरठ में एक मजार स्थल पर हनुमान मंदिर बनाए जाने के दावे के बाद अब इस मामले में डीएम ने जाँच के आदेश दिए। पुलिस ने शनिवार को कहा कि मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट करखेड़ा क्षेत्र में एक मजार स्थल पर हनुमान मंदिर स्थापित होने के दावों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है।
राशन कार्ड से कट जाएगा नाम, नहीं तो क्या है पूरा मामला, जानिए आज की इस रिपोर्ट में। प्रखंड क्षेत्र में सभी राशन कार्डधारी लाभुक 30 सितंबर तक KYC नहीं कराएंगे तो उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का KYC आवश्यक है। चेनारी प्रखंड क्षेत्र में सभी राशन कार्डधारी लाभुक 30 सितंबर तक KYC नहीं कराएंगे तो उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों को KYC आवश्यक है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी BSO शशिकला कुमारी ने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का KYC करने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी लाभुक राशन पाने से वंचित नहीं रहे। साथ ही सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लाभुकों का KYC कराने का निर्देश भी दिया गया है। BSO ने राशन कार्ड के सभी सदस्यों से 30 सितंबर तक KYC अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। 500 रुपए के नोट को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 500 रुपए के नोट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास 500 रुपए के नोट हैं। आइए जाने इस नए निर्देश के बारे में। नकली नोटों का खतरा। 2000 रुपए के नोट के चलन से बाहर होने के बाद 500 रुपए का नोट अब सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट है, लेकिन इसकी नकल किए जाने की खबरें सामने आ रही है। यहाँ तक कि ATM से भी कभी कभी नकली नोट निकल सकते हैं। ऐसे में असली और नकली नोट की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया। ATM से नकली नोट की समस्या। यह चिंता का विषय है कि कुछ धोखेबाज लोग बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर ATM में भी नकली नोट डालने में सफल हो जाते हैं, इसलिए ATM से पैसे निकालते समय सावधान रहना चाहिए। यूपी के इस जिले में बनेगा नया बाईपास और 6 पुल, 400 करोड़ आएगा खर्च। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट को धरातल पर ला रही है। सरकार द्वारा चलाई गई कई परियोजनाएं मूर्त रूप ले चुकी हैं, वहीं कुछ पर काम चल रहा है। इसी बीच प्रदेश के बुलंदशहर को 400 करोड़ रुपए की सौगात दी है। के तहत शहर में बाईपास और 6 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड का प्रस्ताव स्वीकृत न होने के चलते अवलोक निर्माण विभाग द्वारा 2 भागों में निर्माण कार्य करने की योजना है। इस परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 400 करोड़ रुपए खर्च कर नेशनल हाईवे 34 से शिकारपुर और अनूप शहर सड़क को कनेक्ट करने की तैयारी है। इसके साथ ही 6 जगहों पर ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। त्योहारों के सीजन में शुरू कर रही है 5 बिजनेस, कम खर्चे में होगी ताबड़तोड़ कमाई। हमारा देश त्योहारों का देश है। वैसे तो यहाँ पर साल भर कोई न कोई त्योहार आता रहता है। एक बार फिर देश में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इसके जरिए अगर आप अपनी इनकम को एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं। इसमें आप घंटे भर काम कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नवरात्रि और त्योहारी सीजन में इन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें काफी कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और इनके जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। केंद्र सरकार लगातार बिजनेस को लेकर बढ़ावा दे रही है। सरकार देश में बिजनेस के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर चुकी है, जिससे काफी लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मार्केट में उसकी डिमांड देखना बेहद जरूरी है। यूपी में इन परिवारों को मिलेंगे 30,000 रुपए। योजना में इस तरह से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश के आर्थिक विकास के सुधार के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम को शुरू किया है। यह स्कीम लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। इसके अंतर्गत परिवारों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। इसके लिए कौन से परिवार पात्र होंगे और योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, वही बात करें, यह है सरकार की मंशा। योगी सरकार ने वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2024 की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिन परिवारों में भरण पोषण का जिम्मा उठाते हुए कमाने वाले पुरुष की यानी परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसमें एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इससे वे परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यूपी में 34 औद्योगिक क्षेत्रों के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आदि रखरखाव पर यूपीसीडी खर्च करेगा 43 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में औद्योगिक क्षेत्र की रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सेडा की तरफ से अटल औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 34 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रस्तावित किया गया है। इस योजना पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 43 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। यूपी में बन रहा है 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट। नई यूनिट लगने से कई राज्यों को मिलेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज को एक बड़ी परियोजना की सौगात मिली। के अंतर्गत परियोजना पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य से मेजा के कोडार में स्थापित NTPC के बिजली से संयंत्र लगाए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ 800 से 800 मेगावाट की 3 नई यूनिट लगाई जाएंगी। यहाँ पहले से ही 660 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। पहली इकाई में बिजली उत्पादन 2019 में तथा दूसरी इकाई में 2022 में उत्पादन शुरू हुआ था।
तीनों नई यूनिट के लिए जिला प्रशासन की ओर से भूमिपुर में ही दे दी गई है। ये तीनों यूनिट भी पहली व दूसरी यूनिट के पास में ही स्थापित होगी। नई यूनिटों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी जानकारी। UIDAI की तरफ से आधार कार्ड अपडेट करने की एक तय तारीख दी गई है। इसमें यूजर्स को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना था। इसमें यूजर्स को एक तोहफा दिया जा रहा था, यानी कोई भी बिना फीस दिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर आधार कार्ड अपडेट कर सकता है। इसको लेकर 14 सितंबर 2024 की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन इसे आगे से बढ़ा दिया गया है। UIDAI की तरफ से इसको लेकर एक्स पर जानकारी दी गई है। के 49 करोड़ यूजर्स की बल्ले बल्ले, 98 दिन तक मोबाइल रिचार्ज की समस्या हुई खत्म। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के पास इस समय करीब 49 करोड़ का यूजर्स बेस है। जियो ने भले ही अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो को महंगा कर दिया है, लेकिन अब भी कंपनी के पास अपने यूजर्स के लिए एक से बढ़कर एक रिचार्ज प्लान मौजूद है। अगर आप भी जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं और बार बार रिचार्ज के झंझट से फ्री होना चाहते हैं, तो अब आपके पास शानदार, सस्ता और किफायती प्लान मौजूद है। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स की सहूलियत के लिए रिचार्ज प्लान को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जियो के पास डेटा लिमिट के अलग अलग प्लान मौजूद है। जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा प्लान लिस्ट में शामिल किया जो आपको एक ही प्लान में कई सारे ऑफर्स देता है। वहीं बात करें 49 करोड़ यूजर्स की मौत, जियो ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है। जियो अब अपने 49 करोड़ ग्राहकों के लिए 98 दिन वाला सस्ता प्लान लेकर आ गया है। कंपनी के इस प्लान के साथ आप 98 दिन तक किसी भी नेटवर्क में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। 100 फ्री SMS भी मिलते हैं। यूपी में रोडवेज यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। ट्रेनों की तरह बसों में सोते हुए कर सकेंगे आरामदायक सफर। अब ट्रेनों की तरह रोडवेज बसों में भी यात्री सोते हुए सफर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अजीत सिंह ने कहा कि 150 AC व नॉन AC स्लीपर बसें खरीदने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की छवि आम जनता की नजर में आने वाले दिनों में बेहतर होगी। कारण है कि परिवहन निगम यात्रियों को हर श्रेणी की बस सेवा उपलब्ध कराएगा। पहली बार यात्रियों को स्लीपर बस सेवा भी उपलब्ध होगी। यूपी STRC AC और नॉन AC करीब 150 स्लीपर बसें जल्द ही खरीदेगा। इससे यात्री बसों में सोते हुए सफर पूरा कर सकेंगे। कुल मिलाकर 4353 बसों की खरीद परिवहन निगम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ी राहत, 60,000 बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, बनाया जाएगा गोल्डन कार्ड। आयुष्मान योजना के तहत कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 70 साल से अधिक अवस्था के जिले के 60,000 बुजुर्गों को राहत मिलने का अनुमान है। शासनादेश आने के बाद जिले में ऐसे लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई योजना के अनुसार 70 साल से अधिक अवस्था होने का प्रमाण आधार कार्ड से लिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि पेंशनर को भी इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय आयुष्मान योजना में हुए हैं, उसे पूर्व में और नई योजना में एक और बड़ा अंतर आया है। सरसों तेल पर लगी रोक, इस्तेमाल करने वाले जानलेवा कारण। सालों साल से लोग खाना पकाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सरसों के तेल में कई सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, इसकी वजह से हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। भारत में तो आम के अचार बनाने में भी भर भर के सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको भारत के हर घर की रसोई में सरसों का तेल देखने को मिल जाएगा। हर घर में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे देश हैं जो सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में यह सरसों का तेल बैन है। सिर्फ 4 लाख में घर ले आए मारुति बलेनो का शानदार लुक और बेहतरीन फीचर्स के साथ। अगर आप भी कार खरीदने का सोच रहे हैं तो आप सभी को यह जानकारी बता दें कि मारुति बलेनो कार सिर्फ 4 लाख में आपकी हो जाएगी। मारुति बलेनो कंपनी के द्वारा एक शानदार ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें आप मारुति बलेनो कार को अपना बना सकते हैं। अगर आप भी कम बजट में कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे शानदार विकल्प साबित हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको मारुति बलेनो कार के बारे में और अधिक जानकारी बता देते हैं। मारुति कंपनी की मारुति बलेनो कार में फीचर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा इस कार में नए फीचर्स दिए गए। मारुति बलेनो कार की कार देखा वेबसाइट पर ऑफर दिया जा रहा है। इस वेबसाइट पर यह कार 4,20,000 रुपए में सेल की जा रही है। कार का मॉडल 2016 का है और आप मारुति बलेनो कार को EMI पर भी खरीद सकते हैं। पीएम किसान सम्मान योजना, इस दिन आएगी किसानों के खाते में 2,000 की किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है। अब किसानों को 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हर साल 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए की राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है। 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 18वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है।
बारिश समेत तो क्या फिर लौटेंगे गर्मी के दिन। आईएमडी ने बताया यूपी में अब ऐसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम सिलसिला लगातार जारी था। ये सिलसिला थम सा गया है। बता दें कि यूपी में झमाझम बारिश पर अचानक ब्रेक लग गया और तेज धूप दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक यूपी के मौसम को क्या हुआ और आगे क्या वापस गर्मी और उमस का दौरा लौटने वाला है। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर लेटेस्ट जानकारी साझा की है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले कुछ दिनों में यूपी में बारिश नहीं है। ऐसे में थोड़ी गर्मी लौट सकती है, उमस भी हो सकती है, मगर बारिश थमने का ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी के माने तो जल्द ही यूपी में बारिश का दौर लौट आएगा। एयर टैक्सी में बैठने के लिए हो जाएं तैयार। इन शहरों के बीच शुरू होगी पहली हवाई टैक्सी सेवा। जाने किराया वह दिन दूर नहीं जब हवाई टैक्सी से यात्रा एक वास्तविकता होगी। आप आईजीआई एयरपोर्ट या कहीं और से सभी एयर टैक्सी से आ जा सकेंगे। यह बात एशिया प्रशांत क्षेत्र में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा है कि पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं कि देश में उन्नत हवाई परिवहन के लिए तैयार हो रहा है। पीएम मोदी का जोर है कि देश में हवाई यात्रा आम आदमी के लिए सुरक्षित और किफायती दरों पर उपलब्ध हो। पीएम मोदी के मुताबिक हवाई टैक्सी के आने के बाद अपार नौकरियां और रोजगार पैदा होंगे। ऐसे में जानते हैं कि भारत में कब ये एयर टैक्सी शुरू हो सकती है। आने के बाद सड़क परिवहन व्यवस्था कितना बदल जाएगा। पश्चिमी यूपी के लिए लाइफलाइन बनेगा नया एक्सप्रेसवे। अलीगढ़ के 43 गांव के किसान बने करोड़पति। यूपी में एक और एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है। नया एक्सप्रेसवे बनने से पश्चिमी यूपी की हरियाणा तक पहुंच आसान हो जाएगी, यानी अलीगढ़, मीरठ, नोएडा और गाजियाबाद, वालुका, गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा। दरअसल अलीगढ़ से पलवल, हरियाणा के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। अब इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे और पलवल में ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज से जोड़ा जाएगा। अभी नोएडा से गुरुग्राम जाने पर खैर और जटानी में जाम लग जाता है। इसके चलते घंटों वाहन जाम में फंसे रहते हैं। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए करीब 2300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह करीब 32 किलोमीटर लंबा होगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 में भी नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। 12 लोगों के लिए घर का बिजली का बिल 13 रुपए, हर साल 4 लाख की बचत। एक आइडिया से कर दिया करिश्मा। समझिए पूरी कहानी। हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले संदीप मौन ने जब जून और जुलाई महीने का अपना बिजली का बिल देखा तो उनके चेहरे पर सुकून भरी एक मुस्कुराहट आ गई। अब आप सोचेंगे बिजली का बिल देखकर किसी के चेहरे पर सुकून कैसे आ सकता है। बिजली का बिल तो टेंशन बढ़ाता है, ऊपर से जून जुलाई का महीना जब घरों से सबसे ज्यादा एसी चलते हैं। लेकिन संदीप के पास इस सुकून के साथ ही एक खास वजह थी। फरीदाबाद में संदीप का घर करीब 10,000 वर्ग फुट में बना है और यहाँ उनके साथ परिवार के 12 लोग रहते हैं। इसके बावजूद जून और जुलाई में संदीप के घर का बिजली का बिल महज 12 रुपए 69 पैसे आया। आखिर संदीप ने ये करिश्मा कैसे किया। फरीदाबाद के संदीप मौल ने अपने 10,000 वर्ग फुट के घर में जून और जुलाई 2024 के बिजली बिल को सिर्फ 12 रुपए 69 पैसे तक सीमित कर दिया। इस घर में उनके साथ परिवार के 12 लोग रहते हैं। कभी उनके इसी घर का बिजली का बिल 50 से 60 हजार रुपए तक आता था।